और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। शुरुआत करते हैं जेपीसी के जरिए। जी हां, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज लोकसभा में जेपीसी के गठन का प्रस्ताव रखेंगे। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए थे। इन विधेयकों पर विस्तृत चर्चा के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी में भेजने का फैसला किया गया था। 31 सदस्यीय समिति में कुल 21 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। समिति में बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट के साथ साथ एनडीए के दलों के साथ कांग्रेस, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शरद पवार से भी सांसदों को शामिल किया गया है। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी जेपीसी के अध्यक्ष होंगे। समिति के पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। जेपीसी अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक सदन के पटल पर रखेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का उद्देश्य संविधान और संबंधित कानूनों में संशोधन करना है ताकि देश भर में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें। यह अवधारणा सरकार का एक लंबे समय से प्रस्तावित प्रस्ताव रहा है। इसका उद्देश्य चुनाव संबंधी खर्चों को कम करना और कुशल शासन सुनिश्चित करना है। और हमारे संवाददाता ऋषि इस पूरी खबर को लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन भी बेहद ही खास रहने वाला है। संसद का शीतकालीन सत्र, जेपीसी को लेकर के प्रस्ताव भेजा जाएगा, समिति गठित की जाएगी। किस तरह से रहने वाला है आज का दिन? संसद में जहाँ तक देखिए जेपीसी की बात करें तो हम जानते हैं कि एक देश एक चुनाव से संबंधित जो 2 विधेयक हैं वो सदन में पेश किए जा चुके हैं लोकसभा में। और इन विधेयकों को पेश करते समय ही सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि इसको लेकर वो बेहद गंभीर है, इस मायने में लेकर कि इसमें सभी पक्षों के विचार आएँ और इस विधेयक को एक समग्रता के साथ पेश करके देश के सामने रखा जाए, और इसके लिए जेपीसी के लिए वो तैयार है। बिल को पेश करते समय भी केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि कैबिनेट तक में जब ये चर्चा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने ये मंशा जाहिर की थी कि इसको जेपीसी में भेजकर इस पर इसकी स्क्रूटनी हो और इसमें जितने भी पक्ष हैं उन सबको समाहित करके, राजनीतिक पक्ष हैं, सामाजिक और जो अलग पहलू हैं हमारे लोकतंत्र के, इन सभी को उसमें शामिल करके, क्योंकि इसमें कानूनी पहलू भी बहुत सारे हैं, संवैधानिक पक्ष भी बहुत सारे हैं, तो इन सभी पक्षों को जेपीसी के माध्यम से उसका अध्ययन होगा और उस पर एक विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट तैयार होगी। इस रिपोर्ट को सरकार के सामने जब रखा जाएगा सदन के पटल पर, तब उस पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ये पारित हो तो सबसे एक बेहतर तरीका माना जाएगा। इसी के वजह से सरकार ने इसको जेपीसी में भेजने के लिए आज लोकसभा में एक मसौदा प्रस्ताव रखा है और सदन के सामने इसमें लोकसभा की तरफ से 21 सांसदों की एक सूची भी जारी कर दी गई है। अध्यक्ष कौन होंगे ये भी बता दिया गया है। राज्यसभा के 10 सांसद और होंगे, जो कि राज्यसभा में जब ये मसौदा जाएगा, जब पहले लोकसभा से मसौदा पास हो जाएगा कि इसको जेपीसी में भेजना है, वहाँ पर जाके राज्यसभा के भी 10 सांसदों को इसमें शामिल किया जाएगा। उसकी सूची अभी आना बाकी है। हालांकि जो टेंटेटिव नाम है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, वो तय हो चुके हैं। जहाँ तक जेपीसी में इस विधेयक की स्क्रूटनी के बाद की जो प्रक्रिया है, वो निश्चित तौर से एक विस्तृत चर्चा के बाद इन विधेयकों को आगे बढ़ाने का है और इन दोनों जो विधेयक हैं, इन दोनों विधेयकों के माध्यम से विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के लेकर जो तमाम कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं, क्या इसके साथ साथ और भी कुछ संविधान संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो लोकसभा और राज्यसभा का जो प्रावधान है उसमें राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है और वहाँ पर जो सांसदों की जो कार्यावधि है वो अनवरत जारी रहती है। सिर्फ 1/3 सांसद ही वहाँ पर अगर हम देखें तो वो रिटायर होते हैं और क्रमबद्ध तरीके से उसी क्रम में वो आगे लाए जाते हैं अलग अलग राज्यों से। उसके लिए क्या प्रावधान रखा जाएगा, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो उसमें कहीं कोई उसमें गुरेज नहीं है कि उसको 5 साल का एक टेन्योर फिक्स करके किया जाए, क्योंकि अगर एक देश एक चुनाव कराना है तो कम से कम ये तो तय है कि जो विधानसभा है और लोकसभा है उनका टेन्योर आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में ऐसा ही हुआ। शुरुआत में हमने देखा था कि देश की आज़ादी के बाद जब चुनाव हुए, पहले लोकसभा चुनाव के साथ
सभी विधानसभाओं में भी चुनाव संपन्न कराए गए थे। लेकिन जब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाने की कई राज्यों में प्रक्रिया एकदम से शुरू हो गई। अगर हम कहें तो केरल में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगा था, जो वामपंथी सरकार थी उसको गिराकर, तो वहाँ से फिर उसकी जो कार्यावधि है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग होने लगी। कहीं पर सरकारें नहीं चल पाई, कहीं पर बहुमत नहीं हो पाया। तो आज हम कह सकते हैं कि देश में हर समय करीब करीब चुनाव की स्थिति रहती है। अब जैसे अभी हम बात करें जी। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव हुआ। अभी दिल्ली के चुनाव की घोषणा कभी भी की जा सकती है। वहाँ पर जी। सरकार अभी जो अपना कार्यकाल है वो पूरा कर रही है। उससे पहले हमने देखा कि लोकसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव से पहले 6 महीने पहले 5 से 6 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसमें सियासत भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वही जो डेवलपमेंट वर्क है और जो खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके फ़ायदे अनगिनत हैं। जैसे कि हम तमाम संविधान के जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इन फ़ायदों को हासिल करने के तरीके क्या हों, ये तरीके जेपीसी के माध्यम से तय होंगे। तो जिसमें सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी होगी, सभी पक्ष शामिल होंगे और एक सर्वसम्मत रिपोर्ट जब आएगी सदन के पटल पर, तब जाके इस विधेयक को पारित करने का अलग ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आनंद होगा। जी 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 ऋषि, तो एक देश एक चुनाव को लेकर के बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का भी दिन। ऋषि, तमाम जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक देश एक चुनाव को लेकर के लंबे समय से मांग उठ रही थी और उसको लेकर के लगातार कदम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर इसकी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। किस तरह से इसका आर्थिक भार है जो कम होगा यदि एक देश एक चुनाव लागू होता है, तो ऐसे में देश भर में एक ही साथ चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसको लेकर के जो कि चुनाव का एक पूरा त्यौहार, एक पूरा पर्व मनाया जाता है, वो एक ही समय में संपन्न होगा। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, आपको बताएं कि